तो चलिए हम परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। उस नेक्स्ट टाइप का नाम है बेस्ड ऑन एरिया। एरिया पढ़ने के पहले बच्चों हम थोड़ा सा एरिया के बारे में जान लेते हैं कि एरिया है क्या, चीज़ें हैं क्या। अगर हम एरिया की बात करें तो अगर आप ढंग से देखें तो मैं अगर 2D में लेकर बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस को अभी हम 2D के अंदर ही ले रहे हैं और वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस हम 3D पे लेंगे। 2D की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है रेक्टेंगल। यानी रेक्टेंगल की बात की जाए तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ये रेक्टेंगल जिसे हम ये कहते हैं लेंथ और जिसे हम कहते हैं ब्रेथ। एरिया की बात की जाए तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, फिर हम बात करें तो हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में होता क्या है बाबू, लेंथ ब्रेथ जो होता है वो साइड के क्या होता है, बराबर होता है। यानी साइड को हम ए पकड़ सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मेरा लेंथ साइड यानी इसके चारों के चारों साइड बराबर हैं, अगर ये ए है अगर ये ए है, तो एरिया की बात की जाए तो एरिया को हम क्या कह सकते हैं, ए इंटू ए कह सकते हैं, यानी साइड इंटू साइड का स्क्वायर कह सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ें, हम अगर लें यहाँ पे हम सर्कल पकड़ सकते हैं। सर्कल की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ ये रेडियस। और एरिया की अगर बात की जाए तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रेडियस के 2 मल्टीपल पे डिपेंड है। फिर अगर हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता क्या है, हमें पता है कि हमारे तीनों के तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, ये ए। तो एरिया की अगर बात की जाए तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। यानी ये ए इंटू ए पे डिपेंड है। यानी अभी हम 2D में बात कर रहे हैं और 2D के एरिया की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि जहाँ पे जो एरिया है 2 चीज़ों के मल्टीपल पे क्या है, डिपेंड है। जब इस तरह के क्वेश्चंस हों जहाँ पर कोई भी वैल्यू 2 चीज़ों के मल्टीपल के ऊपर डिपेंड हो और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताएं ओवरऑल चेंज परसेंटेज कितना होगा, ओवरऑल चेंज परसेंट कितना होगा, तो मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। पहले मैं फॉर्मूला से बता रहा हूं और जब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा कि आपको ये ना लगे कि सर अगर मैं फॉर्मूला भूल गया तो कॉन्सेप्ट से कैसे बनाऊंगा। तो फॉर्मूला होता है ओवरऑल चेंज परसेंट इक्वल टू x + y + xy/100। हम प्लस तब लेते हैं जब सवाल में कहा गया हो इंक्रीज्ड, और माइनस हम तब लेते हैं जब सवाल में कहा गया हो डिक्रीज्ड। माइनस हम तब लेते हैं जब सवाल में क्या कहा गया हो, डिक्रीज्ड कहा गया। तो पहले मैंने आपको बेसिक्स बताया कि किस तरीके से 2D में फॉर्मूला यानी हम x + y + xy/100 जो ओवरऑल चेंज इन एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं वो किस तरीके से क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ों के मल्टीपल पे डिपेंड है। अगर मैं लेंथ या ब्रेथ को पकड़ूं तो लेंथ की जगह पे x ले सकता हूं और ब्रेथ की जगह पे y ले सकता हूं। अब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि सर इसमें तो दोनों साइड इसमें हम क्या पकड़े, तो आप x की जगह पर भी a ले सकते हैं और y की जगह पर भी a ले सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए बिना समय गवाए इन चीज़ों को जानते हुए हम 2D के एरिया के ऊपर ओवरऑल चेंजेस का 2 तरीके से जानेंगे। सबसे पहला तरीका हम अपने फॉर्मूला से जानेंगे और दूसरा तरीका हम कॉन्सेप्ट से भी जानेंगे। और इन चीज़ों को हम और भी बेहतर तरीके से टोटल सरफेस एरिया जो 3D के ऊपर है वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे जब हम मेंसुरेशंस पे आएंगे। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं एरिया के ऊपर, पहला क्वेश्चन है The length and breadth of a rectangle are increased by 10% and 20% respectively. Find the change in area. क्या कहा गया है कि लेंथ और ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की 10% और 20% बढ़ाई गई है। तो पूछा गया है कि एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो हमने पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है x + y + xy/100। यानी अगर मैं मेथड 1 से आऊँ और फॉर्मूला से आऊँ तो मुझसे सवाल में कहा गया है कि हमारा जो लेंथ है वो 10% बढ़ा है, हमारा जो ब्रेथ है वो 20% बढ़ा है, +10 × 20 / 100। यानी बच्चों अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमें यहाँ से क्या मिला, 30 + 2। तो ओवरऑल जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 32% का, यानी प्लस में है। यानी हमारा क्या होगा, एरिया 32% क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसी सवाल को आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर मैं इसे कॉन्सेप्ट से बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट से भी समझाता हूँ। मैं मान लेता हूँ यह है इनिशियल और यह है फाइनल। हमारे सवाल में सबसे पहले कहा गया है कि 10% क्या है, लेंथ इंक्रीज हुआ। मैं नीचे 10 रख के ही बनाता हूँ 1/10।
ठीक। 10% को आप क्या लिख सकते हैं 1/10, इसका मतलब यह है कि पहले इनिशियली हमारा 10 यूनिट था और 1 यूनिट इंक्रीज किया, यानी फाइनल यूनिट लेंथ कितना हो गया 11 हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो ब्रेथ मेरा 20% क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, और इसे भी मैं एक काम करता हूं नीचे 10 रख के करता हूं, जिससे कि हमें करने में परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। यानी 20% को क्या मैं लिख सकता हूं 2/10, तो इसका मतलब यह है कि इनिशियली मेरा ब्रेथ भी 10 यूनिट था और यहाँ से 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब यह है फाइनल यूनिट 12 हुआ। तो अब बच्चों एरिया की बात करूँ तो 10 × 10 क्या मिलेगा 100, और यहाँ से एरिया की बात की जाए तो क्या मिलेगा 132। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले मेरा 100 यूनिट एरिया था और आज 132 यूनिट एरिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे एरिया में इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज परसेंटेज की बात की जाए तो मैं कहूँगा 32 यूनिट इंक्रीज हुआ है, कितने के ऊपर 100 के ऊपर, और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100%। तो आप देखेंगे ये और ये कट गया, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 32%। यानी हमने दोनों तरीके से सीखा, किस तरीके से आप x + y + xy 100 लेके बना सकते हैं, और दूसरा तरीका किस तरीके से आप चाहें तो कॉन्सेप्ट मेथड से भी बना सकते हैं। तो हम अभी इस सवालों को आगे सिलसिले को बढ़ाते हुए चलेंगे, एरिया के सवालों पर हम इस तरीके से ही जानने की कोशिश करेंगे। हम अगला क्वेश्चन भी जैसा कि आप देख रहे हैं, The length and breadth of the rectangle are decreased by 30% and 20% respectively. Find the change in area. सेम क्वेश्चन है बच्चों, कहा गया है कि लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल का जो है वो 30% और 20% क्या कर दिया गया है, कमा दिया गया है। तो पूछा गया कि ओवरऑल चेंजेस कितने किया गया। तो सबसे पहले हम इस सवाल को अपने फॉर्मूला के अनुसार ही देखते हैं। नंबर 1, हमारे सवाल में कहा गया है कि लेंथ को 30% कम किया गया है, फिर कहा गया है ब्रेथ को 20% कम किया गया, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा -30 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100, यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा -50, ये 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी +4, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारा 46% का एरिया में क्या हुआ है डिक्रीमेंट हुआ है, यानी 46% हमारा एरिया कमा है। अब इसी सवाल को हम कॉन्सेप्ट से भी देख लेते हैं और बेहतर होगा हमारे लिए। यह है इनिशियल और यह है फाइनल। तो सबसे पहले हमारे सवाल में कहा गया है कि हमारे सवाल में 30% का क्या हुआ है डिक्रीमेंट हुआ है। 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे -3/10, यानी पहले 10 यूनिट था और आज 7 यूनिट हो गया। फिर हमारे सवाल में कहा गया है 20% का डिक्रीमेंट हुआ है। 20% को भी मैं ये काम करता हूँ -2/10 लिखता हूँ। इसका मतलब ये है कि पहले 10 यूनिट था और आज 2 कम कर कितना हो गया है 8 यूनिट हो गया। तो टोटल एरिया की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ इनिशियली हमारे पास एरिया 100 यूनिट था और आज 8 7 जा 56 यूनिट, ठीक, 8 7 जा 56 यूनिट, ठीक, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, यानी यहाँ पे 44, यानी 100 यूनिट था और अभी कितना है 56 यूनिट है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे सवाल में डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, तो मैं कहूँगा डिक्रीमेंट कितने का हुआ है 44 का हुआ है, कितने के ऊपर 100 के ऊपर, और किसी चीज़ को करने के लिए इंटू 100% अगर हम यहाँ से करें तो हमारा ये कट गया, यानी हमारा आंसर कितना होगा 44% का क्या होगा डिक्रीमेंट होगा, यानी 44% क्या होगा कमेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। हमने 2 तरह के क्वेश्चंस पढ़े, जहाँ पर एक है रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ बढ़ रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमने लिया जब रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों ही कम रहा है। अब तीसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जब या तो लेंथ बढ़ेगा या कमेगा या फिर ब्रेथ बढ़ेगा या कमेगा। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। क्वेश्चन जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय 20% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द चेंज इन एरिया। तो क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि लेंथ को 20% बढ़ाया गया है और ब्रेथ को 20% क्या किया गया है, कम किया गया है। तो पूछा गया है कि ओवरऑल चेंजेस कितने का है। तो मैं अगर अपने पहले फॉर्मूलाज के अनुसार चलूं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा लेंथ जो है 20% बढ़ा है, ब्रेथ जो है 20% कमा है, प्लस 20 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100। तो हम देखेंगे कि हमारा ये और ये कैंसिल हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चे 4%। यानी हमारे एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया है, 4% का चेंज आया है। अब इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा जान लें। यह है इनिशियल, यह है फाइनल। लेंथ हमसे कहा गया 20% बढ़ा है, तो 20% बढ़ने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/10, यानी पहले 10 था और फाइनल आज लेंथ कितना हो गया 12। फिर हमसे कहा गया कि हमारा जो ब्रेथ है 20% कम है, तो इसको -2/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब पहले 10 था और आज 8 हो गया। इसका मतलब पहले हमारा जो एरिया था वो 100 यूनिट था, आज हमारी जो एरिया है वो 96 यूनिट है। इसका मतलब ये है
कि हमारा जो एरिया डिक्रीज हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, 4% का, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। यानी यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो 4 यूनिट से कट गया, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट। यानी कितने का डिक्रीमेंट है, दैट इज 4% का डिक्रीमेंट है। तो ये हमने कुछ सवालों को जाना जो कि मेंसुरेशंस के ऊपर है, जो परसेंटेज पे लेकर होता है, 2D के ऊपर, एरिया के ऊपर। इसी तरीके से हम कुछ सवालों पे नेक्स्ट सेशन में अभी बात करने वाले हैं, वो है वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम के ऊपर पढ़ने के पहले सबसे पहले हम यहाँ से जानें कि वॉल्यूम में चीज़ें होती क्या क्या हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करेंगे और किस फॉर्मूला से हम उन चीज़ों को बना सकते हैं। हम दोनों तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्चुअल मेथड से आता हूँ और उसके बाद इन सवालों को हम फॉर्मूला मेथड से भी आते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कीजिए, ठीक है, और सक्सेस कीजिए जितना जल्द से जल्द आप कर सकते हैं।